डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब कॉपी पेन उठा लीजिए और पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा मिरर के बारे में, दर्पण के बारे में, और यह भी हम लोगों ने पढ़ा कि मुख्य फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेज बाय स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। ये नियम 4 प्रकार के होते हैं और एक एक करके इन नियमों के बारे में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट नियम यहां आप देख रहे हैं, ये कनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, और इसमें ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है, जो सी और एफ से होके गुजर रहा है। ये भी इसी पर है। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये एक कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण, और इसमें भी ये मुख्य PFC से होते हुए ये गुजर रहा है। पहले नियम में अगर एक प्रकाश किरण को हम बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर यहां पर आपतित करें, तो परावर्तन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद, ये किरण मुख्य फोकस से होके गुजरती है, प्रिंसिपल फोकस से होके गुजरती है। ठीक इसी प्रकार से इसमें देखिए, कॉन्वेक्स मिरर में अगर एक रे हम बिल्कुल पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर हम इस पर डालते हैं, तो ये रे इस प्रकार रिफ्लेक्ट होती है जैसे कि वो एफ से आ रही हो। यह है रिफ्लेक्टेड रे। यहां अगर हम सी को मिलाएं तो सी ही इसमें नॉर्मल होता है, तो यहां जितना एंगल बनेगा आई, उतना ही एंगल यहां बनेगा आर। ठीक उसी प्रकार से अगर सी और इस पॉइंट को मिलाते हुए अगर हम एक लाइन खींचें, तो यहां पर देख रहे हैं कि ये तो आपतित किरण है, इंसिडेंट है, तो यहां कोण बनेगा आई और यहां बनेगा आर। यहां भी ये दोनों कोण बिल्कुल एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब आइए हम दूसरा नियम देखें। दूसरे नियम में किरण को इस प्रकार से हम डालेंगे जैसे एफ से होके जा रही हो, ये हमारा एफ है। अब प्रकाश की एक किरण को, एक रे को हम इस प्रकार से डालेंगे, वह किरण एफ से होकर गुजरे, तब क्या होता है, परावर्तन के बाद वह परावर्तित किरण बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है क्योंकि एफ से होके जा रही है। तो आप याद रखिए कि अगर मुख्य अक्ष के पैरेलल किरण जाती है तो एफ से होकर गुजरेगी, और यदि एफ से होकर जाती है तो वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से हम यहां भी समझ सकते हैं। अगर हम एक किरण को इस प्रकार से डालें कि वह किरण एफ की ओर जाना चाहती हो, मतलब एफ पर ये पहुंचना चाहती हो, तो आप देख रहे हैं इस फिगर में स्पष्ट कि ये किरण है, आपतित किरण है, इंसिडेंट रे है, और ये किरण इस प्रकार से डाली गई है जैसे कि वो एफ पर पहुंचना चाह रही हो, लेकिन एफ पर पहुंचेगी नहीं, रास्ते में ही ये मिरर आ गया, तो यहाँ तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो रिफ्लेक्शन होने के बाद ये किरण, रिफ्लेक्टेड किरण, इस तरह से मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर होते हुए ये रिफ्लेक्ट होती है।
यहाँ भी अगर हम C और इस पॉइंट को मिला दें तो ये तो किरण आ रही है, तो यहाँ बन जाएगा आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ बनेगा परावर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों बिल्कुल बराबर होंगे। यहाँ C से होते हुए अगर हम यहाँ पर लाइन खींचे, इस तरह से C से होते हुए हमने ये लाइन खींचा, तो ये इंसिडेंट रे है, आपतित किरण, तो यहाँ पर I बनेगा, बिल्कुल R के बराबर होगा। तो ये था हमारा दूसरा नियम। तो हम देखेंगे तीसरा नियम। तीसरे नियम में प्रकाश किरण को डाला जाएगा वक्रता केंद्र से होते हुए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए। तब हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है। तो ये है वक्रता केंद्र C, और ये किरण इस प्रकार से हम डालेंगे, यह किरण वक्रता केंद्र से होके गुजरे। देखिए किरण बिल्कुल वक्रता केंद्र से होते हुए आगे बढ़ रही है। परावर्तन के बाद क्या होगा, ये किरण इसी पथ पर वापस हो जाती है। ये है चौंकाने वाली बात। यहाँ पर भी हम देख लें तो फिर इसके बारे में हम बताएंगे आपको। तो यहाँ अगर हम एक प्रकाश किरण को बिल्कुल C को टारगेट करते हुए भेजें, जैसे किरण है जो C को टारगेट करते हुए आगे बढ़ रही है, अगर ये आगे बढ़ी होती, बढ़ने का पूरा इसको चांस अगर मिला होता, तो ये किरण C पर जाकर मिली होती, परंतु ऐसा नहीं हुआ क्योंकि बीच में ही ये मिरर आ गया है, तो यहाँ परावर्तन हो जाता है। तो जब इस किरण का परावर्तन होता है तो वह परावर्तित किरण इसी पर वापस हो जाती है। यहाँ हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि किरण जो आपतित हुई है उसी मार्ग पर परावर्तित कैसे हुई। तो आइए इसके बारे में हम समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, हमने पढ़ा ये एक चिकना सतह है, स्मूथ सरफेस, और ये है नॉर्मल अभिलंब। बिल्कुल यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। अगर हम किसी किरण को इस तरह से आपतित करें तो वह किरण इस तरह से परावर्तित हो जाती है। हमने पढ़ा कि यहाँ का जो एंगल है I बिल्कुल R के बराबर होता है। अब यहाँ गौर कीजिए, इस एंगल को जितना भी है अगर हम कम करते जाएं इस तरह से बहुत हमने कम कर दिया, और ये एंगल बिल्कुल नॉर्मली इस पर आ रही है अभिलंबवत, तो उस समय एंगल क्या होगा, उस समय एंगल ये कम होते होते 0 हो जाएगा। और हम जानते हैं रिफ्लेक्शन मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण बिल्कुल बराबर होते हैं। तो जब आपतन कोण 0 हो जाएगा तो फिर परावर्तन कोण भी 0 हो जाएगा। तो अब ये किरण भी इस तरह से नहीं गुजरेगी बल्कि इसी पर वापस हो जाएगी। तो यह बात बिल्कुल अपने ब्रेन में नोट कर लीजिए कि अगर हम कोई रे किसी चिकने तल पर अगर नॉर्मली हम डालते हैं अभिलंबवत, तो वह रे उसी पथ पर वापस हो जाएगी। अब आइए एक बात और हम जानते हैं, जैसे यहाँ हम जानते हैं कि ये स्फीयर है और स्फीयर के सेंटर से अगर हम एक सीधी लाइन खींच दें तो रेडियस होता है, त्रिज्या होता है, और रेडियस सरफेस पर बिल्कुल अभिलंबवत होता है। ये आपको ज्योमेट्री में पढ़ाया गया होगा या पढ़ाया जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर ये जान लीजिए, ये जो रेडियस होता है सरफेस पर लंबवत होता है। यह भी तो क्या है, सेंटर है, और सेंटर से जो भी रेखा गुजरेगी वो त्रिज्या होगी, यानी कि जो किरण जा रही है वो त्रिज्यतः जा रही है, रेडियली जा रही है, और यहाँ पर वो अभिलंबवत गिर रही है, नॉर्मली गिर रही है। तो जब अभिलंबवत किरण गिरेगी तो फिर तो इसी पर वापस होगी ही। उसी प्रकार से यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे फिगर तो यहाँ पर मिटक गया है, जैसे ये किरण जाना चाह रही थी C पर और इसी पर वापस हो गई थी, तो C से
सरफेस को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो तो रेडियस होगी। तो ये किरण रेडियली आगे की ओर बढ़ना चाह रही है, यानी कि इस पर अभिलंबोत गिर रही है, नॉर्मली गिर रही है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो फिर ये किरण इसी पथ पर वापस होगी, ये क्लियर है। तो ये था तीसरा नियम। अब हम जानेंगे चौथा नियम। चौथा नियम क्या है? चौथे नियम में हम प्रकाश किरण को ऑब्लिकली डालते हैं इस प्रकार से कि वो डायरेक्ट पोल पर जाए। जैसे किरण कहाँ गई? पोल पर गई। अब ये किरण इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होगी कि जितना यहाँ एंगल बन रहा है आई, उतना ही एंगल यहाँ भी बने आ। तो ये है हमारा चौथा नियम। इसमें भी हम देख सकते हैं, जैसे किरण है और इस किरण को हम डाल रहे हैं इस प्रकार से कि वो पी पर जाए। तो किरण इस तरह से जा रही है पी पर, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस तरह रिफ्लेक्ट होगी कि यहाँ भी आई और आर का वैल्यू बिल्कुल बराबर होगा। तो ये हमने जाना कि एक गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के क्या नियम हैं। इन चारों नियमों में से दो नियम का हम प्रयोग करते हैं किसी भी गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब के बनाने में। तो अगला जो हमारा वीडियो होगा वह अवतल दर्पण द्वारा, कॉनकेव मिरर द्वारा प्रतिबिंब किस तरह से बनता है, भिन्न भिन्न स्थितियों में वस्तु को रखेंगे और उसका प्रतिबिंब किस किस प्रकृति का बनता है, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा अगले वीडियो में। तब आज का काम यहीं पर समाप्त होता है।